नमस्कार, नमो नारायण। हनुमान जन्मोत्सव होने जाने के बाद आपने पूजा पाठ की और उसमें कई निवेदन इस तरह से आए कि हनुमान चालीसा का जो सरल अर्थ के साथ बता दें, तो वो लोग जो अर्थ के विषय में थोड़ा बहुत कम जानते हैं उनके चित्त पे वो चीज स्पष्ट हो जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी हम मंत्र जपते हैं, जो भी बीज मंत्र होते हैं या जो भी पाठ हैं, संस्कृत की स्तोत्र हैं, अगर उसका मतलब हिंदी में हमें पता हो तो और सरल होता है उसको समझना और अपने चित्त में बिठाना। तो आइए बिना समय गवाए आज हम हनुमान चालीसा के इन 40 जो छंद हैं उनका हिंदी में मीनिंग समझेंगे, अनुवाद समझेंगे। और इसको आप अगर सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो ये आपके लिए और भी लाभदायी है। तो हनुमान चालीसा अर्थ सहित पहले दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी, बुद्धीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह क्लेश विकार। अर्थात इसका जो अर्थ बताते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों के कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। बल बुद्धि विद्या देव मोहरू कलेश विकार। चौपाई प्रारंभ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तियों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोक और तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक में आपकी कीर्ति है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। यहाँ बताते हैं कि हे महावीर, आप बजरंगी विक्रमी हैं, कुमति को आप हर देते हो हमारे, और सुमत के संगी का आप हो, इसलिए सुमत देते हो। कंचन आपका वरण है, मतलब सोने के जैसा आपका रंग है। और विराज सुवेशा, कानन कुंडल है, आपके जो कान में कुंडल है वो उनका जिक्र करके यहाँ बता रहे हैं कि उनके मानस पूजा में आपको ये बहुत मदद देगा। कुंचित केशा, मतलब जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, कुंचित हैं। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रकांड विद्या निदान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर भी श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूपधर सिंह दिखावा, विकट रूपधरी लंक जरावा, भीम रूपधरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया था और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लगन जियावे, श्री रघुवीर हर्षि उर लावे, रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस्र बदन तुम रोज जगावे, असगह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ईशा। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। नारद सारद सैदईसा। जम कुबेर दिग्बाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव हैं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। कौन राजा बने थे? सुग्रीव।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुगत सहस्त्र योजन परवानु, लीलोता ही मधुर फल जानू। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुगल है तुम हरि समरा, तुम रक्षक का हु को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। आपन तेज समारोह पे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान उछरावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करते रहने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हो। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती, चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दादा, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिसे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को बावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपका भजन करने से ही श्री राम जी की प्राप्ति होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम के भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान, जो आपका सुमरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिल जाएगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी, गौरी सा तुलसीदास, सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो उसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दुआ है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप।
तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों का स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। और इस तरह हनुमान चालीसा का ये पूरा पाठ होता है। लेकिन इसमें जिस चीज़ को मैं आपको बार बार बताता हूँ, सेकंड लास्ट दूसरे नंबर की अंतिम जो तो चौपाई है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर जोई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। इसमें शत जो है वो 100 के लिए है। कुछ लोग शत को सत समझकर 7 बार पाठ करते हैं, ठीक है, न करने से वो भी अच्छा है, पर विधान 100 पाठों का है। और आप जब भी ये हनुमान चालीसा का पाठ सुने तो इसमें मीनिंग अगर आपके मन के अंदर है, अर्थ उसका है, तो कोशिश करिए कि एक एक लाइन के अर्थ को भी साथ साथ में बोलते हुए स्मरण करें, तो उसका असर तुरंत होता है। और हनुमान जी की कृपा बिल्कुल अपने भक्तों पर होती है। और हनुमान जी का इष्ट राम है, राम जी का इष्ट शिव है। तो जो ये लास्ट चौपाई है, ये प्रमाण है कि हनुमान चालीसा का कितना महत्व है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा रिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। कि जो ये हनुमान चालीसा पढ़ता है, ठीक है, भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया था, तो सिद्धि उसमें भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, साक्षी दे रहे हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि, उसको सिद्धि मिलेगी मिलेगी, साखी गौरीसा, साक्ष्य भाव से भगवान शंकर कहते हैं बिल्कुल उसको सिद्धि मिलेगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कीजिए नाथ हृदय में डेरा, मेरे हृदय में आप जो है ना वास करिए। तो इसकी हनुमान चालीसा की जो पूरी की पूरी आप देखेंगे क्रम को, भगवान शिव जी, भगवान राम, हनुमान, तुलसीदास, तो ये क्रम भी ध्यान में रखेंगे और इसकी महिमा भी ध्यान में रखेंगे। तो सीधी सी बात है कि इतना परम सिद्ध ये पाठ 40 श्लोकों का, आप इसका रोज रोज पाठ करें, करवाएं अपने परिवार में। इसका जितना पाठ करेंगे उतना ही लाभ होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, डिप्रेशन से हटोगे, धन धान्य की भी वृद्धि होती है, अशुभ और जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है, असुर वृत्तियाँ दूर हो जाती हैं, बहुत लाभ है। इसको मीनिंग के साथ पढ़ते रहोगे और साथ साथ में हमारे स्वामी योग धर्म चैनल पर जो गीता के 2-2 श्लोक हैं उसका भी लाभ लोगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण।